लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हुए तो क्या क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया? तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करेंगे। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। सत्ता के टुकड़ों पर पलती मीडिया, रीढ़ की हड्डी का सौदा कर खुद को गुलाम बना चुकी मीडिया और सरकार की कदमों पर लौटती मीडिया, आप और हम इसे ही गोदी मीडिया कहते हैं ना। तो दैनिक भास्कर ने आपको इन बातों पर यकीन दिलाने के लिए एक जबरदस्त मिसाल पेश की है। दैनिक भास्कर ने साबित किया है कि सरकार की गोद में बैठने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है सत्ता के हाथों की कठपुतली बन जाना। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आपकी नजरों से अब तक एक वीडियो जरूर होकर गुजरी होगी जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र में एक पत्रकार पर सिर्फ इसलिए भड़कती दिखती हैं क्योंकि उन्हें पत्रकार ने अपनी संसदीय सीट की इस यात्रा को लेकर दो शब्द कहने को कह दिया और मैडम कुछ बोलने के मूड में नहीं थी, सो पत्रकार को ही डपटने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैडम ऑन कैमरा ही पत्रकार को धमकी भी देती दिखी कि वो अखबार के मालिक को फोन करके इस बात की शिकायत करेंगी। और ताजा मामला इस ओर इशारा करता है कि स्मृति ने सचमुच मालिक को फोन कर दिया है। दैनिक भास्कर के जिस पत्रकार ने स्मृति ईरानी से दो शब्द कहने की जहमत उठाने को कहा था, उसकी और उसके साथी की छुट्टी दैनिक भास्कर से कर दी गई है। जी हां, और ना ही सिर्फ इतना बल्कि दैनिक भास्कर ने स्मृति ईरानी को संतोष दिलाने के लिए बाकायदा ट्वीट करके यह भी कह दिया है कि जिस व्यक्ति ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछा था उसका मीडिया समूह से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब स्मृति ईरानी तक अपने वायरल वीडियो में दैनिक भास्कर का नाम लेकर रिपोर्टर से जूझ रही हैं, तो फिर दैनिक भास्कर ने ऐसा क्यों कहा? तो हम आपको बता दें कि जो ग्राउंड पर असल में पत्रकारिता करते हैं उनके पास केवल एक दो ही चुनौतियां नहीं होती हैं। अपनी जमीर बेचकर चमचमाते चेहरों को जो आप टीवी पर देखते हैं वो चंद रुपयों में भले बिके हुए हैं, लेकिन कई पत्रकार अभी भी जमीन पर बिना सैलरी के भी काम कर रहे हैं और उन्हीं में से दो लोग हैं राशिद हुसैन और विपिन यादव। और इन्हीं दोनों से पल्ला झाड़ा है दैनिक भास्कर ने। दरअसल राशिद हुसैन बतौर एक स्ट्रिंगर दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं और उनके कैमरामैन है विपिन यादव। तो समूचा मामला यहीं फंसता है। दैनिक भास्कर ने अपने ट्वीट में विपिन यादव से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होने की बात कही है। वो इसलिए कि दैनिक भास्कर ने अपनी माइक आईडी राशिद को दे रखी थी और विपिन उनके साथ काम करते थे। छोटे कस्बों में स्ट्रिंगर ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन राशिद का कहना है कि विपिन उनके सहयोगी हैं। ये बात भास्कर को पता है, लेकिन करीब बिना पैसे के 2 महीने तक दैनिक भास्कर के लिए काम करने वाले राशिद की छुट्टी कर दी गई है। और जैसा कि हमने बताया, विपिन को तो जानने से भी दैनिक भास्कर ने इंकार कर दिया है। मतलब दैनिक भास्कर वाले अपनी स्मृति से राशिद और विपिन की स्मृतियां मिटा चुके हैं, और वो क्यों, ये आपको बखूबी पता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस घटना को इस चश्मे से देखना चाहते हैं कि कैसे एक मीडिया प्रतिष्ठान अपने अघोषित मालिकों को खुश करने के लिए अपने रिपोर्टरों की बलि दे देता है, तो आप पूरी पिक्चर को अभी समझ नहीं पाए हैं। दैनिक भास्कर ने राशिद हुसैन से अपनी माइक आईडी ये कहकर वापस ली है कि वो इसका गलत उपयोग होने दे रहे थे, और विपिन को सहजता से फर्जी करार दे दिया गया। वो इसलिए क्योंकि नोएडा के चमचमाते पत्रकारिता के भवनों में बैठकर सत्ता के तलवे चाटने वाले मालिक अपनी खबरों और विज्ञापनों की भूख को ऐसे रिपोर्टरों का शोषण करके पूरा करते हैं जिनके पास सही से ये साबित करने भर के दस्तावेज नहीं है कि वे उस मीडिया हाउस के लिए काम करते हैं। और ये वो लोग हैं जो सचमुच पत्रकारिता कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने फोन किया या नहीं, मालिक ने स्मृति को खुश करने के लिए रिपोर्टर से पल्ला झाड़ लिया या नहीं, यह सवाल एक तरफ, और जरूरी सवाल एक तरफ कि क्या ऐसे स्ट्रिंगर को जब मन इस्तेमाल करना और कभी भी बीच सड़क पर चलता कर देना उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? तो अमेठी में पत्रकारों पर भड़कती मोदी कैबिनेट की सिलेंडर मंत्री और उनके सामने बौना होता दैनिक भास्कर, दोनों पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।